सुप्रभात। कक्षा पहली, विषय हिंदी, उपविषय पाठ 2, चंद्रबिंदु की मात्रा, दोहराई कार्य, व्याख्यान संख्या 1। प्यारे बच्चों, आज हम चंद्रबिंदु की मात्रा का दोहराई कार्य करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का कार्य। लेकिन चलिए पहले हम जो मैं चाहूं कविता की दोहराई भी कर लेते हैं। देखिए, हमने इस कविता को पहले भी पढ़ा है ना। चलिए पढ़ते हैं। हो जाए वह जो मैं चाहूं, अगर कहीं चिड़िया बन जाऊं। देखिए, चाहूं और जाऊं में चंद्रबिंदु की मात्रा आई हुई है। आगे देखिए, आसमान में तेज हवा से दूर दूर तक उड़कर आऊं। आऊं में भी चंद्रबिंदु की मात्रा लगी हुई है। आगे देखिए, घर आंगन की खिली धूप में दाना तिनका चुन कर लाऊं। देखिए, आंगन, लाऊं, दोनों में ही चंद्रबिंदु की मात्रा है। आगे देखिए बेटा, ऊंचे ऊंचे पेड़ों पर मैं उछलूं कूदूं शोर मचाऊं। अब देखिए, ऊंचे ऊंचे में भी चंद्रबिंदु की मात्रा लगी हुई है। उछलूं कूदूं में भी चंद्रबिंदु की मात्रा है। मचाऊं, मचाऊं में भी चंद्रबिंदु की मात्रा है। आगे देखिए, कभी चांद तक उड़कर पहुंचूं, आंखें मूंद वहीं सो जाऊं। अब देखिए, चांद, पहुंचूं में तो हूं में भी चंद्रबिंदु की मात्रा है और चूं में भी चंद्रबिंदु की मात्रा है। देखिए, आंखें, आंखें में भी चंद्रबिंदु की मात्रा है। मूंद, मूंद में भी चंद्रबिंदु की मात्रा है और जाऊं में भी चंद्रबिंदु की मात्रा है। इस कविता को हमने पहले भी पढ़ा था और चंद्रबिंदु के शब्दों के नीचे रेखा भी हमने खींची थी। चलिए इसे इस प्रकार से दोहराइए। हो जाए वह जो मैं चाहूं, अगर कहीं चिड़िया बन जाऊं। आसमान में तेज हवा से दूर दूर तक उड़ कर आऊं। घर आंगन की खिली धूप में दाना तिनका चुन कर लाऊं। ऊंचे ऊंचे पेड़ों पर मैं उछलूं कूदूं शोर मचाऊं। कभी चांद तक उड़कर पहुंचूं, आंखें मूंद वहीं सो जाऊं। अब देखिए, इस कविता को जब हमने पढ़ा था तो हमने देखा कि ये बच्चा क्या चाहता है, चिड़िया बनना चाहता है और चिड़िया बनकर आसमान में दूर दूर तक उड़ना चाहता है और घर आंगन में चिड़िया बनकर दाना चुनना चाहता है। ठीक है, और ऊंचे ऊंचे पेड़ों पर उछलना कूदना और शोर मचाना चाहता है और साथ ही साथ उड़कर चांद पर पहुंचना चाहता है और वहीं आंख मूंद कर सोना चाहता है। तो अभी देखिए, कितनी आसानी से हमने इस कविता को पढ़ लिया बेटा। अब चलिए चंद्रबिंदु की मात्रा को और अच्छी तरह से समझते हैं। देखिए बेटा, आज हम दोहराई कर रहे हैं चंद्रबिंदु की मात्रा की। और चंद्रबिंदु की मात्रा शिरोरेखा के ऊपर लगती है और चांद के आकार में हम बिंदु लगाते हैं, इसलिए इसे हम चंद्रबिंदु की मात्रा कहते हैं। देखिए, अगर आ में चंद्रबिंदु की मात्रा लगेगी तो कैसे उच्चारण करेंगे? आ। ऊ में ऊ, बड़े ऊ में ऊ। का में चंद्रबिंदु की मात्रा लगाएंगे तो का। चा में चंद्रबिंदु की मात्रा लगाएंगे तो चा। गा में चंद्रबिंदु की मात्रा लगाएंगे तो गा। अब देखिए, आ की मात्रा लगी हुई है ना गा में, और हम चंद्रबिंदु की मात्रा लगाएंगे तो कहाँ लगाएंगे? हम आ की मात्रा के ऊपर चंद्रबिंदु की मात्रा लगाएंगे। ठीक है, ग के ऊपर नहीं लगाएंगे,
बल्कि आ की मात्रा के ऊपर चंद्र बिंदु की मात्रा लगाएंगे। ठीक है, आगे देखिए। माँ में चंद्र बिंदु की मात्रा माँ। ता में चंद्र बिंदु की मात्रा ता। या में चंद्र बिंदु की मात्रा या। सा में चंद्र बिंदु की मात्रा सा। और देखिए बेटा, आ की मात्रा के ऊपर ही चंद्र बिंदु की मात्रा लगी हुई है। तो अब आपको समझ में आ गया कि आपको चंद्र बिंदु की मात्रा शिरोरेखा के ऊपर लगानी है। दूसरी बात, आ की मात्रा के ऊपर लगानी है। ठीक है, अब चलिए चंद्र बिंदु से बने कुछ शब्दों को पढ़ते हैं। देखिए बेटा, पहले इन शब्दों को पढ़ते हैं। पाँच पाँच, साँच साँच, जाँच जाँच। देखिए, पाँच साँच जाँच, ये लयात्मक शब्द है ना। अंत में देखिए च आया हुआ है, चंद्र बिंदु की मात्रा भी लगी हुई है। तो अगर इस प्रकार के शब्द आपको मैं दे दूं कि लयात्मक शब्द लिखिए, तो आपको अगर मैं 5 का लयात्मक शब्द लिखने के लिए दूं तो आप सांच लिख सकते हैं, जांच लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए गांव, पांव, छांव, है ना। गांव का लयात्मक शब्द क्या बन गया? पांव। पांव मतलब बेटा पैर। छांव, छांव मतलब छाया। तो गांव का लयात्मक शब्द क्या बन जाएगा? गांव का लयात्मक शब्द बन जाएगा पाँव, छाँव। अब देखिए क हाँ, देखिए हाँ, कहाँ, जहाँ, वहाँ। अब देखिए हाँ में चंद्र बिंदु की मात्रा लगी हुई है ना। देखिए यहाँ पे भी लगी हुई है और यहाँ पे भी लगी हुई है। ठीक है, तो अगर मैं आपको कहाँ का लयात्मक शब्द दे दूं तो आप लिख सकते हैं जहाँ, वहाँ। ठीक है, तो ये अभी हमने जो शब्द पढ़े ये लयात्मक शब्द हैं। चलिए अन्य शब्दों को भी पढ़िए मेरे साथ। देखिए मैंने कुछ और शब्द भी लिखे हैं। देखिए मंगा, उंगली, ऊंट। अब देखिए इसमें आ की मात्रा नहीं है ना, तो माँ के ऊपर लगा है चंद्र बिंदु, है ना। यहाँ पे उ के ऊपर चंद्र बिंदु लगा हुआ है और यहाँ बड़े उ के ऊपर चंद्र बिंदु की मात्रा लगी हुई है ना। तो इसे फिर से पढ़िए। मंगा, उंगली, ऊंट, बंगला, अंगूठी, अंधेरा। अब देखिए ये शब्द के पहले वर्ण में चंद्र बिंदु की मात्रा लगी हुई है। अगर आपने लिखते समय गलती कर दी, जैसे मैंने आपको दिया उंगली, अगर आपने चंद्र बिंदु की मात्रा ग के ऊपर लगा दी तो आपका शब्द गलत हो जाएगा। ऐसे ही ऊंट दिया और आपने चंद्र बिंदु की मात्रा ट के ऊपर लगा दी तो ऊंट आपका गलत हो जाएगा बेटा। बंगला में देखिए ब के ऊपर चंद्र बिंदु की मात्रा लगी हुई है, अगर आपने ग के ऊपर लगा दी तो ये गलत हो जाएगा। तो आपको इन बातों का भी ध्यान रखना है। ठीक है, आगे पढ़िए। दा या। अब देखिए आ की मात्रा के ऊपर चंद्र बिंदु लगी है, अगर आपने या के ऊपर चंद्र बिंदु की मात्रा लगा दी या दा के ऊपर चंद्र बिंदु की मात्रा लगा दी तो दाया गलत हो जाएगा। ठीक है, देखिए दाया का मिलता जुलता शब्द है बाया। देखिए यहाँ पे भी या के ऊपर ही चंद्र बिंदु की मात्रा आई हुई है, आ की मात्रा के ऊपर लगी हुई है। अब ऐसे देखिए जाऊंगा, आऊंगा, है ना। अब देखिए जाऊंगा का मिलता जुलता शब्द क्या हो गया? आऊंगा। देखिए बांटना, डांटना, बांटना, डांटना। अगला शब्द देखिए भापना, कापना। इसमें भी देखिए पना अंत में आया हुआ है ना। तो आपको ध्यान रखना है। अगला शब्द देखिए आंवला, सांवला, पूंछ, मूछ। अब देखिए अभी जो आपने शब्द
पढ़ें। अगर इनको मिलान करने के लिए दे दिया जाए ऊपर नीचे लिखकर, तो अब आप मिला सकते हैं ना। दाया बाया, जाऊंगा आऊंगा, बांटना डांटना, भापना कापना, आंवला सांवला, पूंछ मूछ। अब चलिए बेटा, प्रश्नों के माध्यम से हम चंद्र बिंदु की मात्रा का दोहराई कार्य समझेंगे और इसे ध्यान से आपको सुनना भी है, ठीक है, और समझना भी है। देखिए प्रश्न दिया है मैंने, वर्णों तथा चंद्र बिंदु को जोड़कर शब्द बनाइए। ठीक है, आपको ऐसे वर्ण और चंद्र बिंदु की मात्रा दे दी गई है, आपको इन्हें जोड़कर शब्द बना देना है। देखिए, चा चंद्र बिंदु की मात्रा द। चलिए इसको जोड़कर लिखते हैं। चलिए इसको लिखते हैं। देखिए, चा आ की मात्रा के ऊपर आपको बेटा चंद्र बिंदु बनाना है और द ऊपर शिरोरेखा। क्या बन गया? चांद। अब दूसरा शब्द जोड़कर बनाते हैं। देखिए, पहले अ के ऊपर चंद्र बिंदु लगाना है आपको। ग में बड़ी ऊ की मात्रा, ठी में बड़ी की मात्रा आई है, अंगूठी। अब देखिए, कु आ चंद्र बिंदु आपको जोड़कर लिखना है। का में छोटे ऊ की मात्रा, आ की मात्रा के ऊपर चंद्र बिंदु आपको लगाना है। बन गया कुआं। अब देखिए ऐसे ही लिखेंगे। धू, देखिए धू लिख दिया हमने। आ लिखेंगे, आ की मात्रा के ऊपर चंद्र बिंदु और ऊपर शिरोरेखा। आपको बेटा ध को आपस में जोड़ना नहीं, देखिए ये अलग अलग लिखे जाएंगे। ठीक है, धू आ धुआं, चांद अंगूठी कुआं धुआं। अब प्रश्न 2 देखिए। प्रश्न 2 दिया है बेटा मैंने कि चित्र देखकर नाम लिखिए। अभी आपको इस कार्य को लिखना नहीं है, केवल समझना है। ठीक है, पहला चित्र किसका है बेटा? पहचाना आपने? ये है आंख। लिखेंगे हम आ की मात्रा के ऊपर चंद्र बिंदु और ख ऊपर शिरोरेखा। बन गया हमारा शब्द आंख। और ये क्या है? चांद। चलिए लिखते हैं। च में आ की मात्रा, आ की मात्रा के ऊपर चंद्र बिंदु और द ऊपर शिरोरेखा। बन गया चांद। ठीक है, अगला देखिए चित्र किसका है? सांप का। सा में चंद्र बिंदु, प ऊपर शिरोरेखा। बन गया सांप। ये क्या है? दांत। चलिए लिखते हैं। दा आ की मात्रा के ऊपर चंद्र बिंदु, त दांत। तो देखा बेटा, हमने कितनी आसानी से लिख लिया। अगला चित्र देखिए। अगला चित्र है बांसुरी का। चलिए लिखेंगे बा आ की मात्रा के ऊपर चंद्र बिंदु की मात्रा, स में छोटी ऊ की मात्रा, र में बड़ी ई की मात्रा, ऊपर शिरोरेखा। बांसुरी। देखिए हमने कितनी आसानी से चित्र पहचान कर उनके नाम लिख लिए। अब अगला प्रश्न देखिए बेटा। ये देखिए प्रश्न दिया गया है कि चंद्र बिंदु लगाकर सही शब्द लिखिए। हमें क्या करना है? इन अधूरे शब्दों पर चंद्र बिंदु की मात्रा लगा देनी है और इनको सही शब्द में बदल देना है। देखिए, चांदी, चांदी तो नहीं होगा, क्या हो जाएगा? चांदी। ये देखिए चंद्र बिंदु लगा दिया हमने, बन गया चांदी। ऐसे देखिए, अधेरा, अधेरा तो नहीं होता, अंधेरा। अ के ऊपर चंद्र बिंदु लगाना है आपको। अब देखिए लिखा है माँ, माँ पे चंद्र बिंदु हम लगाएंगे आ की मात्रा के ऊपर। बन गया माँ। अब देखिए लिखा हुआ लगड़ा, लगड़ा तो नहीं होगा, क्या हो जाएगा? लंगड़ा। ये देखिए, तो आप
आपको अगर ध्यान रहेगा कि चंद्र बिंदु की मात्रा किसके ऊपर लगेगी तो आप तुरंत आसानी से लगा देंगे और आपका शब्द सही हो जाएगा। ठीक है बेटा। देखिए अगला प्रश्न दिया है मैंने, वाक्य बनाइए। आज हम वाक्य बनाएंगे। शब्द दिया गया है चांद। अब आपको चांद का वाक्य बनाना है। चलिए बनाते हैं। लिखेंगे चांद चमक रहा है। चमक, चमक रहा है। आप लिख सकते हैं चांद निकल आया, है ना। अब दूसरा शब्द है माँ। अब आप माँ का वाक्य बनाएंगे। सोचिए, देखिए आप लिख सकते हैं मेरी माँ में एक ही मात्रा में, रा में बड़ी की मात्रा री। मेरी माँ सुंदर, देखिए सा में छोटे ऊ की मात्रा और अनुस्वार द र, ऊपर शिरो रेखा। मेरी माँ सुंदर है और पूर्ण विराम। देखिए बना दिया ना हमने माँ का वाक्य। अगला शब्द लिया है मैंने बेटा गांव। आप लिख सकते हैं मेरा गांव बड़ा है। ब ड़ में आ की मात्रा, ऊपर शिरो रेखा। मेरा गांव बड़ा है और पूर्ण विराम। मेरा गांव बड़ा है। अब अगला शब्द दिया है बेटा मैंने आंगन। ठीक है। घर में, सभी के घर में एक आंगन होता है, यानी बीच का हिस्सा। ठीक है। घर में बीच में आंगन बनाया जाता है। तो आंगन का आपको वाक्य बनाना है। आप लिख सकते हैं आंगन बड़ा है। ठीक है। या ये भी लिख सकते हैं, लिखिए घर के आंगन में आंगन, देखिए घर के आंगन में, माँ में एक की मात्रा के साथ में बिंदु जरूर लगाइएगा। ठीक है। घर के आंगन में नीम का पेड़ है। ये देखिए नीम का, पा में एक की मात्रा पेड़, ड के नीचे बिंदु है। देखिए इतना बड़ा वाक्य लिखा हमने अभी। बड़ा वाक्य तो लग रहा है, लेकिन देखिए ये सारी मात्राएं मैंने आपको सिखा दी है। देखिए घर अमात्रिक शब्द है, के में एक की मात्रा लगी है, आंगन में चंद्र बिंदु की मात्रा है, में भी एक की मात्रा है और अनुस्वार लगा हुआ है, नीम में बड़ी की मात्रा है, का में आ की मात्रा है में आई की मात्रा है। तो आपने सारी मात्रा सीख ली है ना। तो अब आप इस वाक्य को आराम से लिख सकते हैं। चलिए फिर से पढ़ लेते हैं। घर के आंगन में नीम का पेड़ है। आप छोटा वाक्य भी लिख सकते हैं बेटा। ठीक है। अब देखिए अगला शब्द दिया गया है आंधी। ठीक है। तो आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, वहां आंधी आई। ठीक है। या बहुत धूल भरी आंधी चल रही है ना। तो हम कोई भी वाक्य लिख सकते हैं। चलिए लिखते हैं गांव में आंधी
आई। गांव में आंधी आई। देखिए, हमने बड़े वाक्य भी लिखे और छोटे वाक्य भी लिखे, तो अब आप भी लिख लेंगे ना। अगला प्रश्न लिया है बेटा मैंने, मिलान कीजिए। आपको अभी मैंने शब्द बताए थे, अब आपको इन शब्दों को पढ़कर आपस में मिला देना है। देखिए, गांव, गांव का मिलता जुलता शब्द क्या बन जाएगा? पाँव, मिला देंगे हम। पाँच, पाँच का मिलता जुलता शब्द कांच। जहां, जहां का मिलता जुलता शब्द वहां। धुआं, धुआं का मिलता जुलता शब्द कुआं। तो आपको जब याद रहेगा तो आप फटाक से शब्द को पढ़ लेंगे और उन्हें आपस में मिला देंगे। अब चलिए बेटा आज का गृह कार्य। देखिए बेटा, आपको गृह कार्य में मैंने प्रदत्त कार्य करने के लिए दिया है। आपको ऐसे फॉर्मेट बनाकर प्रदत्त कार्य को गृह कार्य के रूप में करना है। देखिए, प्रश्न 1 दिया है, चित्र पहचान कर उनके नाम लिखिए। आपको चित्र पहचानना है। किसका चित्र है ये? सांप का। आप यहाँ लिख देंगे। दूसरा चित्र है किसका? अंगूठी। आप अंगूठी लिख देंगे। तीसरा चित्र किसका है बेटा? चांद। आप यहाँ चांद लिखेंगे। और चौथा चित्र किसका है बेटा? पाँव। आप यहाँ पर पाँव लिखेंगे। दूसरा प्रश्न दिया है मैंने, वर्ण और चंद्र बिंदु को जोड़कर शब्द बनाइए। यहाँ मैंने आपको दिया है जोड़ने के लिए शब्दों को, आप इसे जोड़कर नया शब्द बनाएंगे। ठीक है, वर्णों को और चंद्र बिंदु की मात्रा को जोड़ देंगे और नया शब्द बना देंगे। देखिए, पहला शब्द क्या बन जाएगा? आंवला। दूसरा बंगला। तीसरा बांसुरी। प्रश्न 3 दिया है बेटा मैंने, मिलान कीजिए। आपको इन शब्दों को आपस में मिला देना है और मिलान कीजिए पूरा करना है। ठीक है। प्रश्न 4 दिया है मैंने कि चंद्र बिंदु लगाकर सही शब्द लिखिए। आपको इन शब्दों पर चंद्र बिंदु की मात्रा लगा करके सही शब्द बनाकर यहाँ लिख देना है। ठीक है। प्रश्न 5 बेटा मैंने दिया है, सही उत्तर के सामने सही का निशान लगाइए। क में मैंने दिया, लड़का कहाँ पहुंचकर सोना चाहता है। अभी हमने कविता पढ़ी थी ना, आपको मैंने बताया था कि लड़का कहाँ पहुंचकर सोना चाहता है, चांद पर या सूरज पर। आपको सोचकर समझकर इस पे सही का निशान लगाना है। ख देखिए दिया है, कैसे पेड़ों पर लड़का उछलना कूदना चाहता था, छोटे छोटे पेड़ों पर या ऊंचे ऊंचे पेड़ों पर। ये भी मैंने आपको बताया है। आपको सोचकर समझकर इस पर सही का निशान लगाना है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न दिया है बेटा मैंने, वाक्य बनाइए। आपको इन शब्दों के वाक्य बनाने हैं। हमने पहले भी इसे किया हुआ है और आज हम दोहराई कार्य कर रहे हैं। आज भी मैंने आपको समझाया है और शब्द भी मैंने वही दिए हैं आपको, चांद, माँ, गांव। आपको इनके वाक्य बनाने हैं और छोटे छोटे वाक्य बनाने हैं। अब देखिए बेटा, एक मैंने नया प्रश्न दिया है कि कविता पढ़िए और चंद्र बिंदु की मात्रा के शब्दों को लिखिए। देखिए, आपको इस कविता को पढ़ना है। उंगली पकड़ चला चल गाँव, कांटों पर मत रखना पाँव, घटा अंधेरा हंसता चांद, माँ समझाती कुछ मत मांग। तो आपको क्या करना है, इसमें कविता पढ़नी है और चंद्र बिंदु की मात्रा के शब्दों को यहाँ पर आपको ढूंढ करके लिख देना है। लिख लेंगे ना आप, क्योंकि अब तो आपको चंद्र बिंदु की मात्रा की पहचान भी हो गई है और अब आप इसे आसानी से कर लेंगे। तो आशा है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।